Class 8th Maths Exercise 3.3 Question number 1. ABCD is a parallelogram. ये जो फिगर आप सामने देख रहे हैं पैरेललोग्राम का फिगर है. We have to complete the statements. AD is equal to किसके इक्वल होगा ये हमको बताना है. अब AD की अपोजिट साइड क्या है BC, तो AD और BC अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है. रीजन भी लिखना है हमको. इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. सेकंड पार्ट, एंगल DCB किसके इक्वल होगा? एंगल DCB, ये है एंगल DCB. बीच वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, यहाँ पर एंगल बनता है. तो एंगल DCB का अपोजिट एंगल है DAB. इस बीच वाले पॉइंट को पकड़ेंगे, A बीच में रहेगा. DCB DAB के इक्वल होगा. रीजन इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. नंबर 3, OC किसके इक्वल होगा? ये OC पे एक सिंगल कट लगाया मैंने. OC OA के इक्वल होगा. क्यों? बिकॉज इन पैरेललोग्राम डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल AC और BD दिख रहे हैं बाइसेक्ट माने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि AO OC के इक्वल होगा और OB OD के इक्वल होगा. फोर्थ पार्ट, M एंगल DAB. M का मतलब होता है मेजरमेंट. एंगल DAB की मेजरमेंट यानी कि डिग्री मेजर. एंगल DAB कितने डिग्री का है उसकी मेजरमेंट प्लस एंगल CDA. तो इन दोनों का सम बताना है हमको कितना होगा. एंगल DAB देखते हैं कहाँ है डायग्राम में. बीच में A है तो A पर आ जाओ. ये है एंगल DAB प्लस एंगल CDA D बीच में है तो D पर आ जाओ. इन दोनों का सम हमको बताना है. वो 180 डिग्री होगा. रीज़न क्या होगा? रीज़न है ये दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों अंदर की तरफ बने हैं. एंड DC इज़ पैरेलल टू AB. तो DC AB के पैरेलल क्यों होगा? बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. जब टू साइड्स पैरेलल हों, ये देखो ये टू साइड्स पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है. ट्रांसवर्सल किसको कहते हैं? ऐसी लाइन जो दो लाइनों को दो पॉइंटों पे काटे. ये A पे काट गई और ये B पर. तो इसलिए जो ट्रांसवर्सल L देख रहे हैं हम, ये है L इज द ट्रांसवर्सल, क्योंकि ये दो लाइनों को A और B पर काटती है. तो हमको बताना है को इंटीरियर एंगल. ये दोनों होते हैं को इंटीरियर एंगल, जो अंदर की तरफ भी हों और एक ही साइड में भी हों. और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इनका सम 180 डिग्री होता है. ये दोनों भी हैं को इंटीरियर एंगल्स. तो सिमिलरली इस फिगर में ये जो DC और AB हैं दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये इस प्रकार से हैं. और ये जो ट्रांसवर्सल है ये जो DA ये इस प्रकार से है. और ये एंगल D हो गया, ये एंगल A हो गया. तो ये दोनों भी D और A को इंटीरियर एंगल हैं, लाइंस पैरेलल हैं, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम पैरेलल होती हैं. तो को इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर. ABCD इज ए पैरेललोग्राम ऐसा गिवन है. फाइंड करना है हमको X, Y एंड Z. वी नो दैट कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. तो ये दोनों अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो देयरफॉर Y इज इक्वल टू होगा 100 डिग्री का. तो Y कितने का होगा? 100 डिग्री का. अब ये जो Y और Z हैं, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, तो ये भी दोनों को इंटीरियर एंगल्स हैं. इनका सम होगा 180 डिग्री. को इंटीरियर कैसे हैं? क्योंकि ये जो DC और AB हैं ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, पैरेलल होंगी, और ये ट्रांसवर्सल होगी. तो ये दोनों हो गए को इंटीरियर. तो ये दोनों को इंटीरियर हो गए, इनका सम होगा 180 डिग्री. तो Y प्लस Z इज इक्वल टू 180 डिग्री. रीज़न को इंटीरियर एंगल, बट Y 100 का है. तो Z कितने का होगा? तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100 डिग्री. इसको हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं. ये देखो यहाँ लिख भी दिया है मैंने, DC AB के पैरेलल है. ये जो लाइन DC है और AB के पैरेलल है. रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल. और ये जो CB है, ये जो लाइन है ये वाली
सी बी इज़ दिया ट्रांसवर्सल, डी ए भी ट्रांसवर्सल है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, और इसके एक ही साइड में दो इंटीरियर एंगल बने हैं एक्स और 100, ये दोनों हैं को इंटीरियर एंगल, इनका सम भी 180 डिग्री होगा, उनका भी होगा जो मैंने पहले अभी बताए थे। तो 100 प्लस एक्स ये दोनों हो गए को इंटीरियर, क्योंकि लाइन डी सी और ए भी पैरेलल हैं, को इंटीरियर का सम 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 100, तो x हो जाएगा 80 डिग्री का। अब x और z क्यों इक्वल होंगे, ये x और z भी हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो x और z इक्वल होंगे। x हम 80 का निकाल चुके हैं तो z भी होगा 80 का, x इक्वल टू z इक्वल टू 80, इसका ना x भी 80 का z भी 80 का। रीजन लिखना पड़ेगा अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट पर। फिगर बनाएंगे हम, स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाएंगे। तो ये ए बी सी डी ये हमने अपनी तरफ से लिख लिया, बुक में नहीं लिखे थे, और यहाँ ए लिख लिया। ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, और ये जो लाइन डी सी है वो ए बी के पैरेलल क्यों होगी, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। तो डी सी ए बी के पैरेलल है। डी ए इज दिया ट्रांसवर्सल, ये जो लाइन डी ए है ये वाली लाइन ये ट्रांसवर्सल है, क्योंकि ये दो लाइनों को दो पॉइंट डी और ए पर काटती है। तो ये जो 50 और x हैं ये हो गए को इंटीरियर एंगल, जैसा कि एक्सप्लेन किया था अभी। तो 50 और x ये दोनों को इंटीरियर हैं, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीजन को इंटीरियर एंगल्स। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50, x हो जाएगा 30 डिग्री का। तो ये हमने x फाइंड कर लिया। अब पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा, x इक्वल टू वाई। रीजन अपोजिट एंगल जो पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट x 130 का है तो y भी कितने का होगा 130 का। x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। तो y हमने निकाल लिया। अब y z के भी इक्वल है, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, y 130 का है तो z भी 130 का होगा। अल्टरनेट एंगल कौन से होते हैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको। ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। ये जो एंगल 1 और 2 हैं ये दोनों हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और इसी प्रकार से ये एंगल 3 और 4 भी ये हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अल्टरनेट एंगल 1 और 2 इक्वल होते हैं, 3 और 4 इक्वल होते हैं। तो इनकी पहचान क्या होती है, एक जो है होता है लेफ़्ट साइड में और दूसरा राइट में, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। ऐसे ही एंगल 3 और 4 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, इक्वल होते हैं अगर लाइन पैरेलल हो। तो इसमें ये जो डी सी और ए बी हैं ये पैरेलल हैं, तो बीच में ये ट्रांसवर्सल जा रही है सी बी, और ये दोनों हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल y इक्वल टू जेड 130 डिग्री।